धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हाँ, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आप हमें फिर से पवित्र विश्राम दिन दिए हैं। हम सबों के जीवनों में विश्राम दिन का प्रकाश उदय किए हैं। धन्यवाद प्रभु आज के विश्राम दिन के सुबह के लिए। हाँ, आज के विश्राम दिन के भोर के लिए। हाँ, आज के विश्राम दिन के सवेरा के लिए प्रभु लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता। हाँ, आज के महिमा में, हाँ आशीष में, आनंद हर्ष उमंग में, उस गुड न्यूज में दिन के लिए प्रभु जी सारे प्राण आत्मा दिन के साथ हैं। हाँ, आपका आदर सम्मान भी करते हैं। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते प्रशंसा करते तारीफ करते हैं खुदा से। हम पढ़ाई करते हैं खुदा से। अपने फिर से महिमामय दिन हमारे जीवनों में लाया है। पवित्र विश्राम दिन हमारे जीवनों में लाया है। धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा। तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रिय, विश्राम दिन का मतलब सोना नहीं है, बल्कि उस दिन में प्रभु के घरों में जा करके प्रभु के सामने खुद को नर्म दिन बना करके, सोने के समान करके, सलेंडर करके, हाँ आत्मा सच्चाई से आराधना करना है। विश्राम दिन का मतलब हाँ अर्थ सोना नहीं है, बल्कि प्रभु के घरों में जा करके बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक प्रभु में, हर एक पहर में प्रभु ने हमें कैसे अद्भुत रीति से संभाला, हमारा गाइड किया, सब कुछ पूरा करके हमें दिया। उन सारे बातों को याद करके, स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देना। हाँ, विश्राम दिन का मतलब अपने बिस्तर पर आराम करना नहीं है, बल्कि प्रभु के गुणों का, कार्यों का बखान करना है। प्रभु के घर में जा करके प्रभु को महिमा देना है। हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं। विश्राम दिन को फरीसी, शास्त्री, याजक, हाकिम क्या करते थे? मंदिर में जाते थे। नियम था परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, लेकिन उनके अंदर एक कमी था। विश्राम दिन के दिन में वो कोई काम नहीं करते थे, पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को करता था और इसी से उन लोगों को चिन्ह था। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? अंधों को आंखें देते थे। विश्राम दिन के ही दिन लंगड़ों को चलाते थे, गूंगों को जुबान देते थे, पैरों के कान को खोलते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, ढेर सारे बीमार को चंगा करते थे, मुर्दा को जिलाते थे। एक कुबड़ी स्त्री आती है। विश्राम दिन का ही दिन था। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे मंदिर में। एक कुबड़ी स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह उसको क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं और वो चंगी हो जाती है। फरीसी, शास्त्री गुस्सा से भर जाते हैं, हाँ क्रोध से भर जाते हैं, लाल पीला हो जाते हैं और कहते हैं कि आप विश्राम दिन को क्यों तोड़ रहे हो, खराब क्यों कर रहे हो?
विश्राम दिन के ही चंगाई करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, यदि तुम्हारा बैल गड्ढा में गिर जाएगा, भेड़ गड्ढा में गिर जाएगा, क्या तुम उसे उसमें से नहीं निकालोगे, छोड़ दोगे उसी में? ये स्त्री कितने वर्षों से बीमारी से पीड़ित थी, इसको चंगा करना क्या पाप है? देख रही हो, विश्राम दिन का मतलब सोना या सिर्फ है प्रभु के घर में जाकर के आराधना प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रभु के कामों को, हाँ प्रभु के कामों को भी करना है। प्रभु का काम क्या है? जैसे लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग को पकड़े, प्रभु के विषय में जाने, इस विषय में हमें क्या करना, मेहनत करना है। आपका कोई अपना काम है तो कर सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन प्रभु को समय देना जरूरी है। विश्राम दिन का ज़्यादा समय प्रभु को देना जरूरी है। आज के डेट में देखते हैं, विश्राम दिन के दिन ही, संडे के दिन ही लोगों को काम आ जाता है, चर्च नहीं जाते, प्रभु के घरों में नहीं जाते, बहुत काम आ जाता है। लेकिन प्रभु कहता है, निर्गमन की पुस्तक में अध्याय के 1 से पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि 6 दिन अपना सारा काम काज करना, पर 7वां जो विश्राम दिन है मेरा है। उस दिन में तुम या तुम्हारा दास दासी, तुम्हारे परिवार के कोई भी सदस्य किसी भांति का काम काज न करे। हिजकिय्याह को परमेश्वर चंगा करते हैं तो क्या कहते हैं, तू मेरे घर में आएगा, मेरे भवन में आएगा। बाकी के 6 दिन प्रभु संभालते हैं, सिर्फ सुरक्षित रखते हैं, भाला चंगा रखते हैं, हमारे ज़रूरत के वक्त हमारा काम आते हैं, सही से हमारा गाइड करते हैं, अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जो कुछ की जरूरत होता है अद्भुत रीति से प्रभु देते हैं। तो क्या हमें प्रभु को नहीं देना चाहिए? प्रभु हमसे क्या मांगते हैं? समय। यदि आपके पास प्रभु को देने के लिए समय नहीं है तो आप कुछ नहीं दे सकते। देना तो बहुत कुछ है। हम अपने कमाई में से, कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु को दे करके अपना प्रेम प्रभु को क्या करते हैं, दिखाते हैं। दान देने का मतलब क्या है? भेंट देने का मतलब क्या है? अपना प्रेम प्रभु के सामने प्रकट करना। इससे क्या होगा? प्रभु हमें ब्लेस भी करता है। हम एक देते हैं तो उसके अनगिनत प्रभु हमें लौटाता है। प्रभु कुछ भी हमसे ले करके रख नहीं लेता, बल्कि उसके बदले में कई गुना हमें क्या करता है, लौटाता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि हम विधवा के दान को देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह विधवा के दान को लेकर के बहुत ही विधवा की तारीफ करते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत चकित हुए कि यहाँ पर एक से एक धनी लोग इकट्ठे हैं और बहुतों ने बहुत कुछ डाला है, बहुत कुछ, पैसा ही नहीं, सोना चांदी, जो भी कीमती वस्तु होते हैं, पैसा होते हैं, जो कुछ भी होता है उसने डाला है, और बहुत डाला है। बहुतों ने बहुत कुछ बहुत डाला है। ये विधवा के पास क्या होगा? ये विधवा क्या डाल दिया ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह इस विधवा का क्या करे, महिमा करे, विधवा के दान को लेकर के विधवा की प्रशंसा कर रहे हैं। लोग आपस में बातें करने लगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? तुम लोगों ने अपने बढ़ोतरी में से डाला है, जो कुछ भी तुमने कमाया उसमें जितना बढ़ोतरी हुआ उस बढ़ोतरी में से तुमने डाला है। हर किसी ने डाला है, पर विधवा अपनी पूंजी तक डाल दी, अपनी जियका तक डाल दी। उसके पास 2 दमड़ी छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं सोची, मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कैसे रहूंगी, कुछ नहीं सोची, दान दे दी। धनी कौन होगा? सबसे ज़्यादा ब्लेस, आशीषित, बरकत कौन पाएगा? कौन होगा? वही ना जो पूरी जियका तक दान कर दी, पूंजी तक दे दी, वही ना। मेरे प्रियो, दान देने का मतलब प्रभु की ओर से बहुत पाना है, अपना प्रेम प्रभु के सामने प्रकट करना और प्रभु की ओर से अपने प्रेम का प्रतिफल यानी कि दिव्य दान भेंट का प्रतिफल पाना है। आमीन। लेकिन दान भी वही दे सकता है जो वचन को सुनने के लिए
समय निकालते हैं प्रभु के घर में जाकर के घुटना टेकने के लिए, आत्मा सच्चाई से आराधना प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं, वही दान दे सकता है। जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं होगा वो दान नहीं देगा। जिसके अंदर प्रभु का वचन नहीं होगा उसके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास भी नहीं रहेगा, भय भी नहीं रहेगा। विश्वास नहीं रहेगा तो कभी वो चमत्कार को नहीं देख सकता, बड़े बड़े काम को नहीं देख सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये सारा काम विश्वास के आधार पर होता है। भय भी नहीं रहेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जिसके पास प्रभु को देने के लिए समय नहीं रहेगा, वो वचन नहीं सुनेगा, तो उसके अंदर प्रभु के प्रति भय भी नहीं रहेगा। और जब भय नहीं रहेगा तो उसका जो भी मन करेगा वो करेगा, जैसा उसका मन कहेगा वो चलेगा, जीवन को जिएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और लिखा है वचन के अनुसार जो कोई अपने जीवन को जीता है वो आत्मा के चलाए क्या करता है, चलता जीता है। और जो आत्मा के चलाए चलता है वही आनंद के जीवन का अधिकारी है। जो शरीर के अनुसार, मन के अनुसार जीवन को जीता है, दिन को अपना काटता है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लिए समय निकालिए, प्रभु के घर में जाने के लिए, वचन सुनने के लिए, आराधना प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए। घर पर भी प्रार्थना करना है, परिवार के साथ मिल करके पर्सनल प्रेयर, एकांत में भी प्रभु से बातें करना है, वचन को पढ़ना है। सारा काम काज कीजिए, अपना काम कीजिए, प्रभु रोकता नहीं है। लेकिन जो समय प्रभु का है उस समय में आपको अपना काम नहीं करना है। जो दिन प्रभु का है उस दिन में आपको अपना काम नहीं करना है। प्रभु को समय दीजिए, वो दिन प्रभु को दीजिए ताकि प्रभु आपको संभाल सके, आपका ख्याल रख सके, आपका देखभाल कर सके, आपको बहुत कुछ दे सके, आपके विषय में बहुत कुछ सोच सके, आपके लिए कर सके। बहुत सारे लोग आज दुखी हैं, निराश हैं, दरिद्रता में हैं, गरीबी में हैं, सकेती में हैं, बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग। कारण क्या है? प्रभु को समय नहीं देते, समय नहीं निकालते प्रार्थना करने के लिए, समय नहीं निकालते वचन को सुनने के लिए, उपवास नहीं रहते। जो कोई वचन नहीं सुनेगा वो प्रभु में मजबूत नहीं हो सकता है। यीशु ने कहा जो कोई मेरी सुनता है वह उससे चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान है, जो कि नींव खोद कर बनाया जाता है। आंधी आता है, तूफान आता है, घर से टकराता है, पर वो घर गिरता नहीं, उस घर का सत्यानाश नहीं होता। जो नहीं सुनता है तो उसके अनुसार चलता नहीं, वो उस घर के समान है जो कि बालू पर बिना नींव खोदे हुए बनाया गया। आंधी आया, तूफान आया, घर से टकराया, घर गिरा, सत्यानाश हो गया उस घर का। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। वचन को सुनने वाले और सुन करके मानने वाले चट्टान पर बनाए हुए घर के समान है। उनके जीवन में चाहे जैसा भी आंधी तूफान आ जाए, विपत्तियाँ आ जाए, समस्या, दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ाएं आ जाए, लेकिन वो प्रभु में जड़ पकड़ने वाले, प्रभु को छोड़ने वाले में से नहीं है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले समय निकालिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पर मन लगाइए। वचन जैसा बोलते हैं खुद को वैसा बनाइए, चलाइए, तो आप प्रभु में मजबूत रहेंगे। आपका जड़ प्रभु में क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, और सब कुछ भरपूरी से पाएंगे। जो आपका है आपको ही मिलेगा, कोई आपसे नहीं ले सकता, कोई आपके कुछ हड़प नहीं सकता, हाँ, कुछ वो नहीं हड़प सकता। प्रभु आपके हिसाब को, भाव को सिर्फ सुरक्षित रखेगा, आपको ही देगा, आपको भाला चंगा रखेगा, किसी भी चीज़ की बात की कम्युनिटी होने नहीं देगा। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आज के विश्राम दिन के प्रेयर वचन के लिए प्रभु लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जितने प्रभु सुने हैं होने दीजिए स्वर्गीय पिता अपने प्रति उनके अंदर प्रभु विश्वास, प्रेम को लाइए, भय को लाइए प्रभु, ताकि सब आपके कहलाए और आपकी ओर से बहुत की आशीष से बरकत को पा सके, आपके भलाई के काम को अपने जीवन में देख सके स्वर्गीय पिता। बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में हो सके प्रभु जी। सब आपसे लिपटे रहे प्रभु, और आपके नामों को ऊंचे उठाए रखे। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता, तारीफ बड़ाई करते, सबों को प्रार्थना करने की, वचन को पढ़ने की अनुग्रह दीजिए। हाँ प्रभु, आत्मा दीजिए, अपनी रूह आशा दीजिए, सबों का मन प्रार्थना में, हाँ प्रभु जी, आपके वचनों में लगने का उपवास का जीवन सबों को दीजिए। सब प्रभु फास्टिंग रखे, उपवास रहे प्रभु जी, और उपवास में प्रार्थना करके शैतान के हर एक बंधन, बेड़िया, जंजीर से, श्राप के बंधन से प्रभु जी, हर एक चिंता के बोझ के बंधन से, शकेती, गरीबी, दरिद्रता, कर्ज के बंधन से स्वतंत्र हो जाए। शायद मदद कीजिए।
धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद। हाँ, आप ही की स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो। हाँ खुदा, आप ही की तारीफ के बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद कि आप हमारी सुनिए, धन्यवाद देते हैं जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उन सबों के भी आप सुनिए, उन सबों के जीवनों में भी आप काम कीजिए। हम प्रतीति करते अपने एक एक की सुना प्रभु जी। कमेंट के जरिए जितने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु जी, और इस समय प्रभु जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा आपके सम्मुख रखते, कृपा करके सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, सबों के प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दे, दृष्टि करे और उत्तर हाँ आमीन में दे, ताकि सब आनंद से भरकर आप ही की महिमा प्रशंसा करें। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए। हाँ प्रभु, तरस खाए, हमारी शुद्धि लिए प्रभु जी, हमारे दुआओं को कबूल करके प्रभु हाँ आमीन में जवाब दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सबों के कमाया हुआ हिस्सा में प्रभु जी आशीषें दीजिए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए, घर में जो कुछ भी है आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते, व्यापार खेती बाड़ी करते, उसमें उन्हें और भी बढ़ाइए, उनके जॉब को, बिजनेस को, खेती बाड़ी व्यापार को ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। धन संपत्ति की कमी ना हो प्रभु, वेतन को बढ़ाइए प्रभु जी, सैलरी को बढ़ाइए, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो बेरोजगार है अच्छा काम दीजिए स्वर्गीय पिता। हम आपसे दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता, सबों की सहायता मदद कीजिए, सबों को हर एक बंधन से प्रभु जी, शैतान के बेड़िया जंजीर से प्रभु स्वतंत्र कीजिए, बाधा रुकावट को सबों के कामों से हटाइए प्रभु जी, कर्ज से छुटकारा दीजिए स्वर्गीय पिता। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जिसका जो कुछ का कारोबार है वो प्रभु उसमें आगे बढ़े प्रभु, बहुत ब्लेस हो स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन हाँ सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देखरेख करें। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। एक बार फिर से कहते हैं, आप जहाँ चाहे प्रेयर को, वचन को शेयर कर सकते हैं। आप वहीं का भलाई होगा, आप वहीं को आशीष ही मिलेगा। हाँ प्रभु, आप वहीं को बरकत से भरेगा। प्रभु आपको चुना है, ठहराया भी है कि आप बहुत सारे फल को लाए, यानी कि आपके द्वारा बहुत से आत्माएं बचाए जाए, बहुत से लोग प्रभु के प्रेम में आए, पीछे चले, खुद के अंदर बदलाव चेंज को ला करके उधार पाए, ताकि आप और भी आगे बढ़े। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।